हेलो दोस्तों। तो जेकेएसएसपी ने जो अभी जेकेपीएसआई का जो सिलेबस ऑफिशियली आउट किया है उसमें आप ये देखोगे बिग चेंजेस देखोगे। बिग चेंजेस में क्या देखोगे? पहले जो 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम था, नाउ इट हैज़ चेंज्ड इनटू 200 मार्क्स। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये देखोगे कि रीजनिंग एंड मैथ्स का जो सिलेबस है ये ट्रिमेंडसली क्या आ गया, चेंजिंग आई है इसमें, और वेटेज बहुत बढ़ गया। आप ये देखोगे वेटेज जो है वो बहुत बढ़ गया, वो 100 मार्क्स का हो गया। आउट ऑफ 200, 100 मार्क्स विल कंप्राइज ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। तो 40 रीजनिंग की और 60 मैथ्स का। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी सिलेक्शन जेकेपीएसआई में होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आज जो है वो क्या लेके आ रहा हूँ, मैं आज रीजनिंग का जो टॉपिक है, जैसे रीजनिंग का टॉपिक आप देख रहे हो यहाँ पे, उसमें जो पहला टॉपिक एनालॉजी है वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एनालॉजी होती क्या, हम पहले वो डिसाइड कर गए। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनालॉजी है वो हम पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है, जैसे एफ कैट के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, जेके एसएसबी के खुद के क्वेश्चन है, वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपको बस बेसिक सेंस होने चाहिए, आपको थोड़ी उसमें से आप आराम से, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी टाइप की है, उसमें थोड़ा थोड़ा रट्टा मारने की जरूरत है, बाकी इट इज़ अ ईजी टॉपिक। ठीक है, तो एनालॉजी होती क्या है पहले हम वो देखेंगे। एनालॉजी जो होती है वो सिमिलैरिटी को भी बोलते हैं, मतलब किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होगा, सिमिलैरिटी होगी, उस बेसिस पे हम अगले दो चीज़ों का रिलेशन देखेंगे, फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हो यहाँ पे, टीचर, आपको बोलेंगे टीचर और स्कूल। टीचर और स्कूल का रिलेशन क्या है? टीचर पढ़ाता है कहाँ पे? स्कूल में, मतलब टीचर की जो वर्किंग प्लेस वो कौन सी? स्कूल है। ऐसे डॉक्टर की वर्किंग प्लेस कौन सी है? हॉस्पिटल है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ वर्क एंड वर्किंग प्लेस। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आपको देखोगे इसमें दो टाइप का होता है, मैं आपको बताता हूँ दो टाइप का क्या है। एक एडवांस होता है, एक बेसिक होता है। एडवांस और बेसिक में क्या डिफरेंस है? एडवांस में ये होता है कि जैसे मान लो, एडवांस और बेसिक में क्या डिफरेंस है? एडवांस में जैसे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। एट जो बेसिक होता है उसमें क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन हम देखते हैं। जैसे हमने बोला टीचर, यहाँ लिखा होगा टीचर और यहाँ पे लिखा होगा उसका स्कूल। ठीक है, तो हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, उस बेसिस हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। तो इस रिलेशन पे हम इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे बोलेगा डॉक्टर, आपको ऐसे दिया होगा तो बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा, तो नीचे आएगा इसका हॉस्पिटल। आंसर कौन सा? हॉस्पिटल। ऐसे ही मैंने बोला ना कि जैसे ही टीचर की जो वर्किंग प्लेस होती है वो क्या होती है? स्कूल। ऐसे डॉक्टर की वर्किंग प्लेस कौन सी होती है? हॉस्पिटल होती है। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है, तो एडवांस में क्या है? एडवांस में आप ये चीज़ देखोगे, एडवांस में ये डिफरेंस है, जो एडवांस है उसमें हम रिलेशन जो देखेंगे वो देखेंगे किसका? वो देखेंगे ए और बी इज टू सी इज टू डी। ए और बी का नहीं देखेंगे, अब ए और सी का रिलेशन देखेंगे, ऐसे ही बी और डी का कुछ रिलेशन होगा। आगे बात समझ? ठीक है, ए और बी का ऐसे रिलेशन होगा, फिर सी और डी का कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे ए और बी आपस में कुछ सिनोनियम्स होंगे, तो ऐसे बी और डी भी आपस में क्या होंगे? सिनोनियम होंगे, तो ऐसे रिलेशन आएगा। बात आ रही है, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आइए, दिमाग में बात याद रखना। ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यही है। जैसे ये वर्क पर्सन एंड वर्किंग प्लेस वाले हैं, ये टॉपिक आ गया। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखोगे कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एनालॉजी है। टाइप्स ऑफ एनालॉजी देखोगे कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ एनालॉजी मैंने आपको बताया कि टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी। जैसे टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब पेंसिल पेपर, इरेजर पेपर। ठीक है, ये टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब ये एक ही, इनकी एक ही सिमिलैरिटी है कि नहीं है? जैसे पेपर है, पेपर पे हम पेन से लिखते हैं और इरेजर से मिटाते हैं। ऐसे सिनोनियम बेस्ड होती है, जैसे बिग एंड लार्ज, ह्यूज एंड जेडेंटिक, एंडलेस एंड इटर्नल। ऐसे ही वर्कर एंड टूल बेस्ड, वर्कर का टूल, जैसे राइटर का जो टूल है वो पेन है, ऐसे ही जो क्रिकेटर का टूल क्या है? बैट है। ठीक है, अब चौथा जैसे वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड, जैसे बैट्समैन क्या बनाता है? उसका प्रोडक्ट रन। ऐसे ही ऑथर क्या है? नॉवल बनाता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड, कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड भी आती है एनालॉजी। जैसे वर्क करने से क्या होता है? हमको थकावट होती है। ठीक है, कुछ कॉज क्या है? जो टायर्डनेस होती है वो किसका कॉज है? वो किस कॉज की वजह से होती है? हम काम कुछ करते हैं तभी तो होती है। ऐसे ही जो ऐसे बोलेंगे फटीग किसकी वजह से होती है? रेस की वजह से होती है। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो अपोजिट एंटोनियम बेस्ड, जैसे पोर का रिच बोलेंगे तो आपको बोलेंगे फैट एंड स्लिम, या फिर टॉल एंड शॉर्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? क्वेश्चन सर बड़ा सिंपल आएगा, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा पोर, पोर एंड रिच। ठीक है, पोर और रिच, तो आपको बोलेंगे सर, आपको बोला जाएगा कि पोर और रिच का रिलेशन आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? आप इस बेसिस पे कौन सी टाइप है? ये आ गई हमारी एंटोनियम बेस्ड। तो आपको बोलेंगे टॉल का क्या होगा रिलेशन? टॉल का क्या रिलेशन होगा?
यहाँ आपको दिया होगा ऐसे, तो आपको आंसर आएगा टॉल का होता है क्या, शॉर्ट, क्योंकि आपने दिखा लिया कि आपने बताया कि हमने पढ़ा है कि पोर एंड रिच वाला क्या है, एंटोनियम बेस्ड, ऐसे टॉल और शॉर्ट वाला का रिलेशन भी क्या होगा, एंटोनियम बेस्ड, तो इसलिए आंसर होगा शॉर्ट। ठीक है, आ रही बात समझ। ऐसे जेंडर बेस्ड, जैसे बोलेंगे मैन वुमेन, ऐसे डक ड्रेक, ऐसे ही होते हैं कौन सा, क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉजी। क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉजी मतलब काउ एनिमल, ऐसे ही गर्ल ह्यूमन, पैरट बर्ड। ठीक है, आगे फंक्शन बेस्ड, फंक्शन मतलब उसका कोई चीज़ का फंक्शन क्या है, जैसे सिंगर का फंक्शन क्या है, सिंग करना, जनरल का कमांड करना, तो आपको बोलेंगे सिंगर सिंग्स एंड जनरल इज इक्वल टू जनरल कमांड्स। ठीक है, ऐसे ही यूनिट बेस्ड, आपको बोलेंगे डिस्टेंस माइल, मास का क्या होगा किलोमीटर, लेंथ का क्या होगा मीटर। ठीक है, ऐसे यार्न फैब्रिक, फिनिश्ड एंड प्रोडक्ट्स बेस्ड। ठीक है, कुछ टाइप पढ़ेंगे, आपको इन बस इतनी टाइप याद रखनी है, सारी टाइप आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी हम टाइप पढ़ रहे हैं इतनी पढ़ोगे, बस बेसिक सेंस लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, यू विल ईजिली सॉल्व द पेपर। ठीक है, अब देखो इसमें उतना कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं एनालॉजी में। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड मतलब किस चीज़ की यूटिलिटी क्या है, जैसे पेन की यूटिलिटी क्या है, टीचिंग, सॉरी राइटिंग, ऐसे ही फूड की ईटिंग, चेयर की सिटिंग। ठीक है, अब सिंबॉलिक बेस्ड, सिंबॉलिक बेस्ड वाला आपको थोड़ा मैं बताता हूँ क्या है सिंबॉलिक बेस्ड में। क्या है सिंबॉलिक बेस्ड में, आपको क्या क्वेश्चन दिया है, जैसे आपको सिंबॉलिक में दिया है यहाँ पे वाइट इज इक्वल टू पीस, ऐसे रेड इज इक्वल टू डेंजर। ठीक है, ब्लैक इज इक्वल टू सॉरो, तो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन आएगा वाइट रिप्रेजेंट्स पीस, ऐसे बोलेंगे रेड रिप्रेजेंट्स, बोलेंगे किसको, रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कलर, ए ट्रैफिक लाइट। ठीक है, डेंजर ब्यूटीफुल कलर। ठीक है, ब्यूटीफुल कलर, डी नन। तो आपका आंसर क्या आएगा, हमने किस बेसिस पे इसका आंसर, देखो देखो बात सुनो, रेड जो है ब्यूटीफुल कलर भी है, ट्रैफिक लाइट में भी होता है ये, नन नन तो इसमें नन भी हो सकता है, लेकिन लेकिन आंसर क्या है, आंसर हमने देखना है कि वाइट यहाँ पे क्या रिलेशन कर रहा है, वाइट और पीस का क्या रिलेशन है, ये सिंबॉलिक रिलेशन है, हिडन मीनिंग, हमने बोलो वाइट पीस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंजर को। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने इसका आंसर देखा, आई बात मेरी समझ। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, अडल्ट एंड यंग वेस्ट। अडल्ट एंड यंग वेस्ट में क्या होता है कि मतलब जैसे काऊ का बच्चा क्या काफ, ऐसे ही ह्यूमन का बच्चा क्या होता है अपना, डॉग का बच्चा पप्पी, ह्यूमन के बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड बेस्ड, हार्ट के सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे स्किन के स्पेशलाइज्ड को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे ही हैबिट बेस्ड, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड, हाइग्रोमीटर जो हमारा ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, बैरोमीटर प्रेशर को करता है। ऐसे इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड में क्या, काउ हर्ड ग्रेप बंच। ठीक है, स्टेट एंड कैपिटल बेस्ड मतलब बिहार की पटना होती है, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आएगा कि पंजाब की चंडीगढ़, असम की क्या कैपिटल है, तो हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, असम की क्या है गुवाहाटी। ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, जैसे ड्वेलिंग प्लेस क्या है, जैसे हॉर्स की स्टेबल और डॉग की कैनल। ठीक है, आई बात समझ। ऐसे ही बोलेंगे डॉक्टर की जो वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, मैंने आपको पहले बताया था, डॉक्टर की हॉस्पिटल, कुक की किचन, क्लर्क की ऑफिस। ऐसे ही बेस्ड ऑन टॉपिक स्टडी, बर्ड्स की जो स्टडी होती है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, एग्स की जोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही बोलेंगे फिश की क्या कहते हैं, फिश वाली को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, आगे बात समझ। तो ऐसे ही ये अल्फ़ाबेटिक वाली भी होती हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, नेचुरल सीक्वेंस ऑर्डर है, CDFG बोलेंगे, CD यहाँ पे क्या है, ये वाला कैसे, नेचुरल अल्फ़ाबेटिक मतलब CDFG। फिर बोलेंगे आपको PQ के आगे क्या आएगा, PQ के आगे वाला क्या है, देखो सी एक टाइप होती है नेचुरल ऑर्डर, ये नेचुरल ऑर्डर में ना C पहले आता है, फिर D बाद में, फिर F पहले आता है, फिर G बाद में, ये नेचुरल ऑर्डर में। ऐसे PQ नीचे जो ऑप्शन देखना है वो आपने देखना है कौन से टाइप की है, तो आपने यहाँ जैसे यहाँ पे UV आया, क्यों U पहले आता है, V बाद में आता है। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर में इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक इसमें स्किप लेटर भी होती है, स्किप लेटर कैसे होती है, जैसे CD के बीच में क्या आता है, E आता है, तो ऐसे ही PQ के बाद में क्या आएगा, L आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्किप लेटर मतलब एक ही स्किप लेटर मिस है कि नहीं है, तो उसके बाद FG आता है। ऐसे ही PQ के बाद L आएगा, एक लेटर मिस होगा L, फिर आंसर क्या होगा MN। ये स्किप लेटर वाली टाइप है, ये कौन सी है, स्किप लेटर वाली। एक होती है स्किप लेटर वाली, एक होती है अपनी नेचुरल ऑर्डर वाली। कौन सी, हमने नेचुरल ऑर्डर पढ़ा, नेचुरल ऑर्डर वाली। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर वाली CDFGPQUV। लेकिन आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया है, आपको क्या देखना है ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन पे जो अगर ऑप्शन में नेचुरल ऑर्डर वाला ऑप्शन दिया हुआ है कोई, तो आपको आंसर वो देखना है। अगर ऑप्शन में स्किप लेटर वाला आपको दिखे तो आपको आंसर उसी बेसिस पे करना है। ठीक है, ये आ गया रिवर्स लेटर वाला। ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे ये वावल बेस्ड आ गई, ये कौन सी आ गई, वावल बेस्ड। इसमें क्या है, वावल बेस्ड में क्या है, जैसे ये जो पहला लेटर, इन दोनों में क्या रिलेशन देखना है, जो इन दोनों का पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो दोनों क्या है, वावल, क्या है दोनों वावल। जैसे ए और E क्या है आपस में, क्या है, ये वावल है,
और लास्ट की जो लेटर एल और एक्स के हैं दोनों कॉन्सोनेंट है। ऐसे इन दोनों का रिलेशन देखना है। इस आपको ये दिया होगा, आपको ये फाइंड करना होगा। तो आई और जो उसका आंसर होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो भी वावल होगा और आखिरी लेटर वो भी कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये स्किप लेटर वाला मैंने आपको बता दिया। जैसे स्किप लेटर वाले देखो ABCFGH, तो इनमें कौन कौन सा मिस है, डी और ई। कौन कौन सा मिस है, डी और ई। ऐसे आपको बोलेगा भाई कि IJK, उसका बताओ क्या होगा, IJK। तो 2 लेटर मिस है ना स्किप वाले में, 2 लेटर मिस है कि नहीं है। तो JK के बाद क्या आता है, LM, तो आंसर क्या होगा, NOP, ठीक है। आगे बात समझ। ऐसे ही जंबल वाला आ गया, जंबल वाले में क्या होगा, 2 लेटर आपको दिए होंगे। जैसे ये LAIN को जंबल कैसे लिखा है उसने, LA, जैसे 1 2 3 4 को कैसे लिखा है, 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे ही बोला EVOL को कैसे लिख सकते हैं, LOV, ये जंबल वाले। कभी कभी जंबल वाले ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लो दिया होगा LAIN, तो कभी कभी ऐसे ये ना 1 2 3 4, तो आपको 4 3 2 1 की जगह ऐसे पहले इन दोनों को जंबल किया होगा, फिर इन दोनों को अलग अलग किया होगा। पहले लिया होगा 2 1, फिर लिया होगा 4 3, ठीक है। ऐसे ही किया होगा। तो उस बेसिस पे आपने इसका आंसर भी देना है, ठीक है। आगे बात समझ। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चंस क्या है, जैसे क्वेश्चन FCAT में 2015 में क्वेश्चन आया ये वाला कि ईस्ट वाले को अगर हम ओरिएंट कहते हैं, ईस्ट वाले को हम क्या कहते हैं, ओरिएंट कहते हैं, तो वेस्ट वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट। ऐसे ही बोलेंगे इग्नोमिटी जो है, इग्नोमिटी किसकी वजह से आती है, डिसलॉयल्टी की वजह से। इग्नोमिटी होती है डिसऑनर, किसी का डिसऑनर करना, ठीक है। तो अगर कोई डिसलॉयल होगा तो उसकी वजह से हमें डिसऑनर फील होता है, ठीक है। तो इग्नोमिटी इज अ रिजल्ट ऑफ डिसलॉयल्टी। ऐसे ही अपना ये क्या, इसका नाम क्या है, जो फेम मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, फेम जब कोई हीरो बनता है उसी की वजह से तो मिलती है। फेम किसकी वजह से मिलती है, हीरोइज्म की वजह से। किसकी वजह से, हीरोइज्म की वजह से। तो फेम इज अ रिजल्ट ऑफ हीरोइज्म। तो हमने ये देखा कि इसके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, इसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन आ रहा है कि डिसलॉयल्टी इज अ रिजल्ट ऑफ इग्नोमिटी, ठीक है। इग्नोमिटी इज अ रिजल्ट ऑफ डिसलॉयल्टी। ऐसे ही फेम इज अ रिजल्ट ऑफ हीरोइज्म। ऐसे ही लोथ एंड कोर्जन का, ये एडवांस वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, एडवांस वाला बताया था शुरू में। अब लोथ और रिलक्टेंट के बीच में रिलेशन है। मान लो ये A और ये क्या है, B है, और ये C है, और ये D है। A और C के बीच में क्या रिलेशन है, ये D। A और C के बीच में कौन सा कोई रिलेशन है, सिनोनियम से। लोथ एंड रिलक्टेंट का मतलब सेम होता है। लोथ का मतलब होता है कोई बंदा जो काम नहीं कर, या कोई बंदी जो काम नहीं करना चाहती। रिलक्टेंट टू डू समथिंग और अनविलिंग टू डू समथिंग, जो चीज मतलब सुस्त जो होता है। कोर्जन और परसुएजन का मीनिंग सेम होता है, मनाना, ठीक है। ऐसे ही ट्रायोलॉजी और नॉवल के बीच में हमने रिलेशन देखना, उस बेसिस पे हमने आंसर देखना क्या हो सकता है। जो ट्रायोलॉजी होती है ना, वो 3 नॉवल को बनती है, मतलब एक नॉवल्स, 3 नॉवल्स विल मेक ट्रायोलॉजी। ऐसे ही एपिसोड से क्या बनते हैं, सीरियल बनते हैं, ठीक है। हम नहीं बोलते हमने सीरियल के एपिसोड्स देखे, एपिसोड 1 एपिसोड 2, ठीक है। ऐसे ही मैरिज से क्या मिलती है, हमें वाइफ मिलती है। तो वाइफ जो है वो किसका रिजल्ट है, मैरिज का। ऐसे ही क्वालिफिकेशन के बाद क्या मिलती है, हमें सर्विस मिलती है। क्वालिफिकेशन के बाद क्या मिलती है, हमें सर्विस मिलती है, ठीक है। आ रही बात समझ। तो सर्विस इज द रिजल्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। थैंक यू सो मच। आपको ये बात समझ आई होगी, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको आगे क्लियर करेंगे, नंबर एनालॉजी भी लाएंगे, फिर एनालॉजी भी लाएंगे। तब तक के लिए